हेलो माय यूट्यूब फैमिली। मेरी नई कहानी चैनल पर पब्लिश हो गई है। सन के इश्क। इस कहानी में काव्यांश का हद से ज़्यादा सनकीपन दिखाया गया है जो धृति के लिए है, और इस सनकीपन में काव्यांश किस हद तक पागल है अपने हुक्म रानीसा के लिए, उसके एक अनोखे इश्क की दास्तान इस कहानी में बताई गई है, जिसमें मोहब्बत की सारी हदें काव्यांश ने पार कर ली है। तो ज़रूर इस कहानी को सुने और कहानी का आनंद लीजिए। सियारा भार्गव। लास्ट एपिसोड। अंजना जी की बात सुनकर तृषा एकदम से हैरान रह गई, और वह हैरानी से घबराते हुए अंजना जी को देखते हुए बोली, आप क्या कर रही हैं मॉम? मुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, पर क्यों? मेरी तो अभी तक पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, और आपने तो मुझे बिना पूछे ही यह सब कुछ तय कर दिया। तृषा की बात सुनकर अंजना जी ने उसे अपनी जगह पर खड़े होकर बाथरूम की तरफ धकेलते हुए कहा, तुम्हारा भाई भी इस बात के लिए राजी है, उसने ही हामी भरी है। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, देर हो रही है। अंजना जी की बात सुनकर तृषा एकदम से हैरान थी, परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था एकदम से उसके जीवन में ऐसा बदलाव कैसे आ गया। वो परेशान होकर वॉशरूम में तो चली गई, फोन तो बाहर ही रह गया था, जिस कारण वो अब किसी को बता भी नहीं सकती थी। कुशल से वो क्या कहेगी, वो बहुत ज्यादा परेशान थी। थोड़ी देर में तृषा तैयार हुई। अंजना जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, मैं कहूंगी तब अनवी इसे नीचे लेकर आना, और कोई भी शैतानी नहीं चाहिए, समझे मेरी बात? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहकर उन्होंने लगभग तृषा को धमकी दी, और फिर वह कमरे से बाहर चले गई। तृषा ने तुरंत कुशल को फोन किया, पर कुशल ने फोन नहीं उठाया। तभी वहां पर एक सर्वेंट आते हुए बोली, मेहमान आ गए हैं, तृषा मैडम को नीचे बुलाने के लिए कहा है। बाहर तेजी से दो तीन गाड़ियां आकर रुकी। वैसे ही गाड़ी में से अंतरा रॉय, अरुण रॉय, अनुजा रॉय और अचित रॉय बाहर निकले। अंतरा के चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। अचित उसकी खुशी देख खुश था। वो चारों ही गाड़ियों से बाहर निकल गए और सामने देखने लगे तो सामने ही अंजना, नवीन जी, नंदिनी चाची, उमेश चाचा और देवानंद सिंघानिया के साथ चारू दादी सा खड़ी थी। वैसे तो इतना मानपन वो किसी को देते नहीं थे, पर अब रॉय फैमिली उनके बेटी का होने वाला ससुराल था, इसलिए उन्हें इज्जत देना तो बनता ही था। फिर सब लोग अंदर आ गए। सिंघानिया फैमिली एक तरफ बैठी हुई थी और रॉय फैमिली एक तरफ बैठी हुई थी, और हंसी मजाक करते हुए वो लोग बातें कर रहे थे। तभी तनिष्क और अन्वी तृषा को लेकर नीचे आ गए। तृषा को देखकर अचित एकदम से हैरान रह गया। ऐसा नहीं था कि अचित ने तृषा को कभी देखा नहीं था, पर पिछले 2-3 सालों से उसने तृषा को नहीं देखा था। तब तृषा छोटी थी और अब वो बड़ी हो चुकी थी। उसके शरीर का उभार और रंग रूप में वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। उसे देखकर ही अचित के मन में अजीब से ख्याल आने लगे। अरुण रॉय ने देवानंद सिंघानिया को देखते हुए पूछा, अभी तक भार्गव आया नहीं? क्या आपने उसे नहीं बताया कि आज हम लोग तृषा को देखने आने वाले हैं? देवानंद सिंघानिया ने जब अरुण रॉय की बात सुनी, उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने पहले ही भार्गव से कह दिया था कि वो जल्द से जल्द घर आ जाए, लेकिन वो अभी तक आया नहीं था और अब उन्हें सबके सवालों के जवाब देने थे। उन्हें शांत देखकर तनिष, जो अभी अभी घर आया था, वो वहीं पर बैठते हुए बोला, शायद उन्हें आने में देर हो जाएगी। उसकी बात सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगे, तो तनिष ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, शायद उनकी मीटिंग थी। उसका इतना कहना था कि उनके कान में भार्गव की डरावनी और रौबदार आवाज आई, कैसे नहीं आता? आखिर सवाल मेरे बहन का जिंदगी से जुड़ा हुआ है। भार्गव ने जब हॉल में कदम रखा था, रॉय फैमिली को देखकर उसके हाथों की नसें उभर कर आ गई थी। गुस्से के मारे उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी, पर उसने सियारा का हाथ पकड़ा हुआ था, जिस कारण उसने खुद को संभाल लिया, वरना उसका गुस्सा देखकर तो पूरी हवेली ही हिल जाने वाली थी। उसे पहले ही लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है, पर अब उसने सियारा के सिवा किसी बाकी मामले में ध्यान देना छोड़ दिया था। पर उसका ये नतीजा उभर कर बाहर आएगा, ये उसने नहीं सोचा था। भार्गव की आवाज जैसे सबके कानों में पड़ी, सब लोग हैरान रह गए। किसी को नहीं लगा था कि भार्गव ऐसे अचानक आएगा। वही भार्गव को देखकर अंतरा के चेहरे पर गहरी मुस्कान आई। भार्गव जाकर सुप्रीम डॉन के मेन चेयर पर बैठ गया और अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखकर वह बहुत ही एरोगेंटली सबको देखते हुए अपनी डरावनी आवाज में बोला, तो हो गई बातें तुम्हारी? कहाँ तक पहुंची है बातें?
सब लोग शांति से भार्गव को देख रहे थे। भार्गव की बात जैसे सबके कानों से टकराई, सब लोगों ने अपना थूक निगला और कहा, अभी तक बातें शुरू ही की थी। कहते हुए अरुण रॉय ने थोड़ा सा गुस्से से भार्गव को देखा, पर भार्गव ने उन्हें बुरी तरीके से इग्नोर कर दिया। भार्गव को शांत देखकर अरुण रॉय ने देवानंद सिंघानिया को देखते हुए कहा, तो आगे बात बढ़ाई दी जाए ना? देवानंद सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, बात बढ़ाने के लिए तो आज की मीटिंग रखी है। तुम सब तो मेरी पोती तृषा को जानते ही हो। आज उसके एग्जाम खत्म हो गई है। अंजना जी ने तृषा को देखते हुए कहा, वहां पर खड़ी क्यों हो? जाकर चाय लेकर आ जाओ। तो तृषा ने तुरंत अपना सर हिला दिया। वो वहां पर खड़ी ही नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि अचित की नजरें उसे अजीब नजरों से देख रही थी। उसकी नजरों की तपिश उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अचित ने उसे उन नजरों से देख रहा था। कुछ देर बाद तृषा सबके लिए चाय लेकर आई, तो भार्गव ने उसे देखते हुए कहा, अपनी रौबीली आवाज में कहा, एक मिनट तृषा, एक काम सरवंट कर देंगे, तुम जाकर सोफे पर बैठो। उसकी बात सुनकर तृषा ने तुरंत ट्रे को सर्वेंट के हाथ में दे दिया। चाय पीने के बाद थोड़ी सी बातचीत करने के बाद अरुण रॉय ने अंजना जी को और देवानंद सिंघानिया को देखते हुए कहा, अब थोड़ी बातें बच्चों को भी करने दो, ताकि उन्हें भी एक दूसरे को जानने का मौका मिले। अरुण रॉय की बात सुनकर तृषा काफी ज्यादा घबरा गई। उसके दिल की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। अचित तो उसके खुले कमर को देख रहा था। उसने तो तृषा के चेहरे को देखा ही नहीं था। उसकी नजर तो उसके शरीर के उभार पर ही थी। अंतरा जो वहीं पर बैठी थी, सियारा को देखकर उसका थोड़ा सा मुंह तो बन गया था। वो भार्गव को देख रही थी, पर कठोर नजर इस वक्त तृषा के ऊपर ठहरी हुई थी। वह तृषा के चेहरे के हर एक भाव को समझने की कोशिश कर रहा था। आखिर भार्गव सिंघानिया था, वह डेंजरस एविल मैन। कैसे अपनी बहनों की नजरों में आई नमी को वह नजरअंदाज कर सकता था? इम्पॉसिबल था ये सब कुछ। अरुण रॉय की बात सुनकर अचित ने खुश होकर अपनी जगह पर खड़े होकर तृषा की तरफ देखा। उसका सर नीचे झुका होने के कारण वो खुद ही चलकर तृषा के पास जाकर खड़ा हो गया और तृषा को देखते हुए धीरे से बोला, चले क्या? तभी अंजना जी ने तृषा को देखते हुए कहा, अब बेटी क्या हो, जाओ, वो इंतजार कर रहा है। अंजना जी की बात सुनकर तृषा ना चाहते हुए अपनी जगह पर खड़ी हो गई, जिसे देखकर अचित के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। उसकी मुस्कान ज्यादा देर तक उसके चेहरे पर ठहर नहीं पाई, क्योंकि अंजना जी की बात खत्म होते ही भार्गव की रौबदार और डरावनी आवाज उस पूरे हवेली में गूंज उठी। यह सब होने से पहले मैं तृषा तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। भार्गव ने अपनी रौबदार आवाज में तृषा से पूछा, तो तृषा एकदम से घबरा गई, क्योंकि भार्गव से कुछ पूछ रहा था। भार्गव ने उसे देखते हुए कहा, क्या सच में तुम इस शादी के लिए राजी हो? तुम्हारे पास अभी का वक्त है। अगर तुमने आज कुछ नहीं कहा तो फिर आगे मुझे मत कहना कि भाई ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। भार्गव की बात सुनकर तृषा उसे देखने लगी, तो भार्गव ने कहा, बताओ तृषा। तृषा ने घबराते हुए सबकी तरफ देखा और फिर भार्गव को तरफ देखते हुए अपना सर झुका दिया। तो भार्गव उसे देखते हुए बोला, तो क्या तुम्हारी जिंदगी का फैसला मैं ले सकता हूँ? क्या हक है मुझे ये? तृषा ने तुरंत अपना सर हिला दिया, क्योंकि उसे पता था उसका भाई कभी भी उसके लिए गलत फैसला नहीं लेगा। फिर भी एक तरफ डर भी था उसे, पर वो इतना जानना चाहती थी कि भार्गव उसके लिए क्या फैसला लेने वाला है। भार्गव ने अनवी की तरफ देखा और उससे पूछा, और तुम्हारा क्या? अनवी ने तुरंत अपना सर हिलाते हुए कहा, भाई मुझे पता है, आपको सब कुछ पता है, इसलिए आप हमसे सवाल कर रहे हैं। कहते हुए उसने अपना छोटा सा मुंह कर दिया, तो भार्गव ने अपने होठों के कोनों को ऊपर की तरफ मोड़ दिया और फिर उन दोनों को भी देखते हुए बोला, लेकिन आज मैं तुम दोनों के मुंह से सुनना चाहता हूँ। तृषा और अनवी एक दूसरे को देखा और फिर अनवी ने तुरंत तृषा के पास चली गई। उसने तृषा का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ भाई, हम दोनों किसी और से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि हम किसी और से प्यार करते हैं। उन दोनों का इतना कहना था कि पूरे घर में सन्नाटा पसर गया और सब लोग उन दोनों को गुस्से से घूरने लगे, जिसे देख तृषा और अनवी एकदम से घबरा गई। तभी वहां पर कुशल और कुशल की फैमिली के साथ साथ वहां पर नरेश भी था और नरेश की फैमिली भी थी।
सब लोग हैरानी से उन लोगों को देख रहे थे। तभी भार्गव ने सबको देखते हुए कहा, तो ये है नरेश और कुशल को तो आप सब जानते हैं। मैंने फैसला लिया है कि तृषा की शादी कुशल के साथ होगी और अन्वी की शादी नरेश के साथ होगी और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। अगर किसी को भी मेरे इस डिसीजन पर सवाल उठाना है तो उठा सकते हैं, पर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। उसके ऐसे कहने पर देवानंद सिंघानिया गुस्से से बोले, ये क्या हरकत है? हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। देवानंद सिंघानिया की बात सुनकर भार्गव बहुत ही क्रूरता से मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है, तो फिर सिंघानिया परिवार को बर्बादी के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मैं सुप्रीम डॉन हूँ और अगर मेरे खिलाफ कोई जाएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, फिर चाहे वो मेरी फैमिली वाले ही क्यों ना हो। भार्गव की बात सुनकर देवानंद सिंघानिया के मुंह पर ताला लग गया। वो गुस्से से अभी भी कांप रहे थे, पर अभी वह भार्गव के खिलाफ नहीं जा सकते थे। आज इतनी गुस्से से कहा, ये सब क्या चल रहा है यहाँ? पर भार्गव ने उसे बुरी तरीके से इग्नोर किया और राका को आवाज लगाते हुए कहा, राका, इस गंदगी को हमारे घर से उठाकर बाहर फेंक दो। उसके कहते ही तुरंत रॉय फैमिली को घर से बाहर निकाल दिया गया। सब लोग खुश थे। तृषा, तन्वी बहुत ज्यादा खुश थी। देखते ही देखते भार्गव ने दोनों की भी शादी बहुत ही शानदार और धूम धड़ाके के साथ कर दी थी। दोनों भी अपनी लाइफ में सेटल हो गई थी। वही सियारा के भी दिन भर रहे थे। धीरे धीरे उसका पेट बड़ा होता जा रहा था और अब वो बहुत ज्यादा थक जाती थी। इसलिए भार्गव अब ऑफिस नहीं जाता था। वो घर पर ही रहकर पूरा काम संभालता था, क्योंकि सियारा को भी उसे संभालना पड़ता था। ऐसे ही कब सियारा के 9 महीने बीत गए समझ ही नहीं आया। हॉस्पिटल। इस वक्त सियारा को अस्पताल लेकर आए हुए थे। सियारा को लेबर पेन हो रहा था। भार्गव परेशानी से ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा था। सियारा अंदर चीख रही थी। आखिरकार भार्गव को सहन नहीं हुआ और वो सीधा ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला गया। नीमा और अखिल ने उसे हैरानी से देखा तो भार्गव ने उसे लुक देते हुए कहा, मैं इसे छोड़कर नहीं जाने वाला, समझे तुम? कहकर उसने सियारा को तुरंत हाथ पकड़ लिया। उसे देख सियारा की जान में जान आ गई। उसे हिम्मत मिल गई थी। उसने कसकर भार्गव का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए अपना सर नामे हिलाते हुए बोली, मुझसे नहीं हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर भार्गव ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, कुछ देर और सहन कर लो वाइफी, हमारे बच्चों के लिए तुम्हें करना ही होगा। तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो ना? उसकी बात सुनकर सियारा ने और जोर लगाया। वैसे ही उस ऑपरेशन थिएटर के रूम में बच्चों की किलकारी गूंजी। भार्गव ने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी। वही सियारा के आंखों से बेइंतहा आंसू बह रहे थे। उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। एक नर्स ने तुरंत एक बच्चे को ले जाकर साफ कर दिया। वही 5 मिनट बाद और एक फिर बार सियारा ने एक बच्चे को जन्म दिया। अखिल और नेमा ने एक दूसरे को देखा और फिर भार्गव को देखते हुए बोले, कॉन्ग्रेचुलेशंस भार्गव, तुम्हें दोनों भी लड़के हुए हैं। नर्स ने दोनों बच्चों को साफ कपड़ों में बांधकर लाकर भार्गव के दोनों हाथों में दे दिया। वैसे ही भार्गव ने एक हाथ में एक बच्चे को पकड़ा और दूसरे हाथ में दूसरे बच्चे को, और फिर सियारा को देखा। फिर दोनों बच्चों के माथे को चूमकर उसने सियारा को देखते हुए कहा, आई लव यू माई वाइफी, आई लव यू सो मच। उसकी बात सुनकर सियारा के आंखों से आंसू बहने लगे। आखिरकार भार्गव के मुंह से ये शब्द निकल गए थे। भार्गव ने उसे देखते हुए कहा, जब तुम्हें पहली बार देखा था तब से तुम्हारे पीछे पागल हो गया था। तुमसे तभी से प्यार करने लगा था, लेकिन तुम कामेश से प्यार करती थी, इसलिए मैंने अपने कदम पीछे ले लिए थे। लेकिन जब मुझे पता चला कि कामेश तुम्हें फंसा रहा है, तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा है, मुझसे सहन नहीं हुआ और उस रात मैंने तुम्हारे साथ वह सब कुछ किया। लेकिन मुझे उस रात का गिल्ट बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि अगर उस रात तुम्हारे साथ में कुछ ना करता तो तुम मेरे पास ना होते, ना ही हमारे ये दोनों बच्चे। इसलिए आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसकी बात सुनकर सियारा ने अपनी आंखों में आंसू लेकर कहा, आई लव यू टू मिस्टर हबी। उन दोनों को ऐसे देखकर अखिल और नीमा भी खुश हो रहे थे। आखिरकार उन दोनों की लाइफ सेट हो गई थी। भार्गव सियारा एक दूसरे के साथ खुश थे। वही भार्गव ने तनिष को इस देश से बाहर भेज दिया था और अब वह माफिया अंडरवर्ल्ड में कैद था। सब कुछ सही चल रहा था और सियारा भार्गव अपने दोनों बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। नन्हे बच्चों को देख देवानंद सिंघानिया भी पिघल गए थे और सब खुश थे। दी एंड। थैंक यू। आखिरकार इस कहानी का आज अंत हो गया है। आपका इस कहानी को ढेर सारा प्यार मिला।
जिसके लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। आगे भी मेरी कहानी है उनको पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे भी अच्छी-अच्छी स्टोरियाँ मैं मेरे सोनास रोमांटिक ऑडियो बुक पर लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच। आप सबने कहानी को प्यार दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली स्टोरी में। थैंक यू। अगली स्टोरी आप कैसे सुनना चाहते हैं ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताना। मैं ज़रूर उसे लिखूँ। आगे की कहानियाँ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जैसे ही मैं नई-नई स्टोरियाँ चैनल पर अपलोड करूँगी आपको तुरंत नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा और आप हमेशा नई-नई स्टोरियों का आनंद लेते रहेंगे। बाय बाय।